यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं। और आज इस मजमून पर हम गौर करना चाहते हैं, आसमान पर हैरानगी, सरप्राइज्ड इन हेवन। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन पैदा करने वाले सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तू इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ़, तमजीद और कुदरत और सताइश के लायक खुदा है। खुदावंद हमें अपना पाक कलाम समझने के लिए अक्ल और दनाई अता कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो आज इस मजमून पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि जब लोग आसमान पर जाएंगे तो किस तरह हैरान रह जाएंगे। ओलंपिक्स गेम्स अभी ख़त्म ही हुई हैं और जब लोग ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश और काविश करते हैं कि उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हो। और जब वो दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो कई दफ़ा उनको ये नहीं पता होता कि हमारी अपनी परफॉर्मेंस कैसी होगी और गोल्ड मेडल किसको मिलेगा। लेकिन जब अपनी अपनी बारी पर हर कोई अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है तो उसके बाद जब बोर्ड पर नाम आते हैं और उसी में एक शख्स जो है जिसको शायद इस बात का इल्म भी नहीं होता, जब उसका नाम बोर्ड पर आता है और उसके सामने ऐलान किया जाता है कि ये शख्स जो है इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वो खुद भी और दूसरे लोग भी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि वो शख्स जो शायद तवक्को नहीं करता था, जिसने दूसरे लोगों की कारकर्दगी देखी थी कि उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो इसी तरह जब हम दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं तो दुनिया में बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी परेशानियां, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, गम हैं, आजमाइशें हैं, बहुत सारी बातें दुनिया में पाई जाती हैं। हम खुदा पर यकीन और ईमान रखते हैं और खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। खुदा के कलाम को पढ़ने के साथ साथ दुआ में ज़िंदगी बसर करने के साथ साथ, लेकिन हमें इस बात से अभी तक हमारा ईमान बेशक खुदावंद पर है, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि जब खुदावंद की बादशाही आएगी तो हम कहाँ होंगे। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ हर रोज़ चलना सीखते हैं और उसकी आवाज़ को सुनना सीखते हैं और उसके साथ ज़िंदगी बसर करना सीखते हैं और उस पर ईमान लाना और उसके खौफ और मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदा हमें इसी दौरान हिम्मत, कुव्वत और ताकत अता करते हैं ताकि हम खुदावंद की बादशाही में अपने आप को उसके जाने के लिए तैयार कर सकें। खुदावंद के मर्ज़ी को पहचानना और उसके साथ वफादारी में चलना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब हम खुदावंद के साथ ईमान की रूह से चलते और अपनी ज़िंदगी खुदावंद के साथ वफादारी में रखते हैं तो इसी के साथ बेशक हम अपनी हिम्मत और कुव्वत और ताकत से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन खुदा का फजल हम पर होगा और उस फजल के तहत हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सकेंगे। और जब खुदा की बादशाही आएगी तो खुदा अपने लोगों को, खुदा अपने पाक फरिश्तों को इस्तेमाल करेंगे ताकि खुदा के लोगों को जमा करें और खुदा के लोग उसकी बादशाही में जा सकें। और इसी तरह जब हम खुदावंद की पैरवी करते हैं और उसकी वफादारी में चलते हैं और उसके साथ हर रोज़ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमें हिम्मत, कुव्वत और ताकत अता करते हैं ताकि हम अपने आप को उसकी बादशाही के लिए तैयार कर सकें और हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हाथों में देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान हर रोज़ अपने गुनाहों से तौबा करना सीखता है,
खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देना सीखता है, खुदावंद के वफादारी में चलना सीखता है। और जब आसमान की बादशाही ज़ाहिर होगी तो खुदा अपने फजल के तहत क्या खुदा अपने लोगों को अपनी बादशाही में शामिल करेंगे। और वहाँ पर यह लिखा है कि जब आसमान की बादशाही आएगी तो लिखा है वहाँ पर लाखों लाख फरिश्ते होंगे। और खुदा के लोग जब उन लाखों लाख फरिश्तों को देखेंगे तो उसी के साथ लोग इस बात से भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा बड़ा हजूम जो दुनिया की तमाम कौमों में से, यानी जब से आदम से लेकर आज तक जितने लोग इस दुनिया में पैदा हुए और जिन्होंने ज़िंदगी बसर की है, खुदा उन लोगों में से अपनी बादशाही के लिए लोगों को चुनेगा। और जो लोग आसमान पर जाएंगे वो इस बात से हैरान रह जाएंगे कि इतने लोग जिनको खुदा ने अपनी बादशाही में शामिल किया है। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि वहाँ पर इतना बड़ा हजूम होगा कि हर किस्म के लोग होंगे। शायद वो मज़हब जिनको शायद आज हम समझते हैं कि शायद आया उनमें से कोई लोग बच सकेंगे या नहीं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक अहले ज़ुबान, हर एक मज़हब में से शायद खुदा जो है वो अपने लिए नेक लोगों को चुनेगा। बेशक हर मज़हब के अंदर अच्छाई और बुराई का जिक्र है और बहुत सारे लोग जो खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं वो अपने आप को उसकी बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग खुदा की बादशाही में शामिल होंगे जो दिल से खुदावंद को याद करते और उसके साथ वफादारी में चलते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक जगह तालीम दे रहे थे और जब वो तालीम दे रहे थे तो एक घर में, तो वहाँ पर एक औरत उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ खुदावंद यीशु मसीह थे और उनके शागिर्द थे। और जब वो औरत वहाँ पर आई तो लोगों शागिर्दों के ज़हन में और जो वहाँ दूसरे लोग थे उनके ज़हन में ये बात आ रही थी कि ये औरत तो बहुत गुनहगार है, बदकार औरत है। और उस औरत ने आकर कीमती इत्र लिया और इत्र को यीशु के बदन पर डाला और फिर पाँव के साथ अपने बालों के साथ यीशु के पाँव को पूंछना शुरू किया। शागिर्दों के ज़हन में ये बात आ रही थी कि ये बदकार औरत क्यों कर खुदा यीशु मसीह को छू सकती है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये औरत चूँकि इसके गुनाह बहुत बड़े हैं इसलिए उसने अपनी मोहब्बत मुझ पर ये इस तरीके से जाहिर किया। और ये उस औरत ने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी यीशु से मांगना चाहिए। और ये जो खुदा यीशु मसीह ने उस औरत को माफ़ फरमाया। इसी तरह जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं खुदा उन्हें माफ़ कर देता है। हाँ, बेशक कई लोगों को ऐसे लोग समझें कि जो बहुत गुनहगार हैं, शायद वो खुदा से बहुत दूर हैं, लेकिन वो लोग जो सच्चे दिल से खुदावन से तौबा करते हैं, खुदा उनके बड़े बड़े गुनाह भी उनको माफ़ करने के लिए तैयार है। जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे तो वहाँ पर एक तरफ एक डाकू था, दूसरी तरफ दूसरा डाकू था। और जो एक डाकू था उसने खुदावन यीशु मसीह को पुकार कर कहा कि खुदावन जब तू आसमान की बादशाही में आएगा तो मुझे याद करना। खुदावन यीशु मसीह ने उससे वादा फरमाया कि तू मेरे साथ फरदौस में होगा। इसका मतलब है अजीजों कि उस शख्स ने खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर पहचाना और मुमकिन है उसने अपने गुनाहों का इकरार यीशु के सामने दिल में किया, खुदा से माफ़ी मांगी, इसलिए यीशु ने उसको कहा कि तू मेरे साथ फरदौस में होगा। अजीजों, जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जो अपनी ज़िंदगियां खुदावंद के हाथों में देते हैं, बेशक उनकी ज़िंदगी कितनी घिनौनी है, बेशक उनके गुनाह कितने ज़्यादा हैं, बेशक उनकी ज़िंदगी में शायद कोई अच्छा काम उसमें बहुत कम नज़र आता हो,
लेकिन जब लोग अपने गुनाहों को यीशु की सलीब के साए में ले आते हैं तो खुदा यीशु मसीह उनके गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इस ज़मीन पर तंदुरुस्तों के लिए या रासबाजों के लिए नहीं आया। यीशु ने फरमाया कि मैं बदकारों के लिए, गुनाहगारों के लिए, बीमारों के लिए इस दुनिया में आया। जो आज हम अपने गुनाहों को यीशु के पास लाते हैं, सच्चे दिल के साथ खुदा से तौबा करते हैं, अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे देते हैं, तो खुदा हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं। खुदा यीशु मसीह जिन्होंने आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी है, सलीब पर अपनी जान दी है, उसका खुदा का फजल जो है हमें तमाम गुनाहों को, हमारे तमाम गुनाहों को धो देता है। खुदा हमें अपनी बातचीत के लिए तैयार कर देते हैं। और इफ्सियों 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है कि हम अगर बचाए जाएंगे तो खुदावंद के फजल के वसीला से बचाए जाएंगे। हम अपनी रासबाजी से नहीं बल्कि खुदावंद के फजल से बचाए जाएंगे। जो मत्ती रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 21 और 22 आयत में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बहुत सारे लोग शायद इस दुनिया में खुदा खुदा करते हैं, तो लेकिन लिखा है कि वो लोग खुदा की बातचीत से बाहर रह जाएंगे, क्योंकि शायद वो ज़ाहिर तौर पर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सच्ची तौबा उनकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो सच्चे दिल से खुदा की पैरवी करते हैं और ज़ाहिर तौर पर नहीं बल्कि सच्चे दिल से खुदावंद की तलाश करते हैं, उसके साथ वफादारी में चलते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे साथ आसमान की बादशाही में शामिल होंगे। जब हम रोमियो का ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ के खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देता है, तो क्या खुदा उसका गुनाह उसको माफ़ कर देते हैं। यानी जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु के पास आ जाते हैं तो यीशु हमारे तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं। जो ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को कबूल कर लेती हैं, खुदा उन्हें अपनी बादशाही में शामिल करेंगे। जब हम मत्ती रसूल की इंजील और उसका 25 बाब और उसकी 34 से 39 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा अपने लोगों को मुबारक कहते हैं। खुदा ने कहा कि मैं जो लोग दूसरों का फिक्र करते हैं, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, जो लोग ज़ख्मियों की मदद करते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं, जो लोग कैद में जो लोग पड़े हैं, जो लोग रद्द किए हुए लोग हैं, जो लोग मुआशरे से कमतर गिने जाते हैं, यीशु ने कहा जब लोग इन लोगों की, दुखियों की और अज़ियत में जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे तो यीशु ने कहा वो मेरी मदद, वो मेरे लिए कर रहे हैं, वो मेरी खिदमत कर रहे हैं। जब हम गरीबों की मदद, गरीबों का ख्याल करते हैं, यतीमों का ख्याल करते हैं, दुखियों का ख्याल करते हैं, जो लोग मुसीबत और दुख में हैं उनकी मदद करते हैं, तो यीशु ने कहा कि इंसानियत की हमदर्दी जो है, यीशु ने कहा कि वो आप मेरी खिदमत करते हैं। और जब हम ये करेंगे तो खुदा यीशु ने कहा कि वो मेरे साथ आसमान की बादशाही में शामिल होंगे। एक नर्स का जिक्र किया जाता है। एक नर्स अस्पताल में एक मरीज़ की तीमारदारी कर रहे थे और एक रोज़ वो मरीज़ जो था, डॉक्टरों ने उसको बताया कि तेरी ज़िंदगी के सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। जब इस मरीज़ ने डॉक्टर्स की ये बात सुनी तो बड़ा परेशान हुआ। इस नर्स ने आकर उसकी मदद की, उसको दिलासा दिया और फिर उसको बताया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देते हैं तो खुदा आपकी तमाम फ़िक्रों को, तमाम परेशानियों को, आपके दुखों को
खुदा यीशु अपने ऊपर ले लेंगे। जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, तो लिखा उस शख्स ने कहा कि मैं अपने उन बच्चों को मिलना चाहता हूँ जिनको मैंने ज़िंदगी में दुख दिया है। और लिखा है कि वो बच्चे जो थे, उसके वो 9 बच्चे कई सालों से उसको कभी नहीं मिले थे। जब वो शख्स जो था उसने इस बात का इजहार किया, तो वो बच्चे उसको मिलने के लिए आए और उनको पता चला कि उनके बाप ने उनको माफ़ किया है। बल्कि उन बच्चों के दिल में ये बात पैदा हुई कि हम इस बात के लिए खुश हैं कि हमारा बाप जो खुदा से दूर था, अब उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी है। और वो कहने लगे कि हमें उम्मीद है कि हमारा बाप इस आखिरी वक्त में अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके खुदा की बादशाही में ज़रूर शामिल होगा। अजीज़ों, यही खुदा के कलाम में बात लिखी हुई है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथों में दे देता है तो खुदा उसको मुआफ़ करने की कुदरत रखते हैं। इसी तरह लूका 16 बाब और उसकी 9 से 31 आयत में यीशु मसीह ने एक तमसील बताई। यीशु मसीह ने कहा कि एक अमीर आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ हासिल किया और शायद आसाइश की ज़िंदगी बसर की, आशोशरत की ज़िंदगी बसर की, यीशु मसीह ने बताया, तमसील में बताया कि वो शायद जब उसकी मौत हुई तो उसने देखा कि वो तो दोज़ख में चला गया है, लेकिन उसके दरवाजे का पर एक बड़ा गरीब आदमी बैठता होता था। और जब उसने देखा, तमसील में यीशु मसीह ने बताया कि वो गरीब आदमी दोज़ख में नहीं बल्कि जन्नत में चला गया है। तो जब उस अमीर आदमी ने उसको जन्नत में देखा तो वो हैरान हो गया कि मैं तो इतना अमीर आदमी था, मेरे पास सब कुछ था और मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर की है, लेकिन ये गरीब आदमी जो नसूर से लदा हुआ और जानवर जो थे वो इसके नसूरों को चाटते थे, तो ये कैसे गरीब आदमी जो मेरे दरवाजे पर बैठकर भीख मांगता था, ये आसमान की बादशाही में खुदावंद के पास कैसे पहुंच गया। जो खुदावंद इस तमसील में ये बताना चाहते थे कि ज़िंदगी एक ही है। इस ज़िंदगी में अगर इंसान अच्छे काम करता है, अगर इंसान खुदा के साथ चलता है तो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। अमीरी और गरीबी का आसमान की बादशाही के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस बात के साथ आसमान की बादशाही का ताल्लुक़ है कि वो लोग जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं, वो लोग जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं, खुदावंद के साथ वफादारी में चलते हैं, तो बेशक वो अमीर हैं या वो गरीब हैं, वो आसमान की बादशाही का हिस्सा होंगे। जो बेशक इस दुनिया में हम नहीं जानते कि आसमान की बादशाही में लोग किस तरह शामिल होंगे। शायद हम कई दफ़ा हैरान होंगे जिन लोगों को हम सोचते हैं कि शायद वो खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकते, वो लोग आसमान की बादशाही में होंगे। और जिन लोगों को शायद हम सोचते हैं कि वो आसमान की बादशाही में यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी शायद हमारी नज़र आती है उनको कि वो लोग ऐसे हैं जैसे कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, तो शायद वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। इसीलिए लिखा है कि आसमान की बादशाही में लोग हैरान होंगे। लेकिन हैरानगी की सबसे बड़ी बात यही होगी कि अजीज़ों, वो लोग जिनकी शायद हम तवक्को नहीं करते, खुदा उन्हें अपनी बादशाही में शामिल करेगा, इसलिए कि उनकी अंदरूनी ज़िंदगी, उनकी रूहानी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी जो ऐसी है जो खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं। ये जो खुदावंद हमें हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत अता करे। जो बरक़ात खुदा ने हमें दी, हम खुदा का शुक्र अदा करना सीखें और उसके साथ वफादारी में चलना सीखें और उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना सीखें। और जब हम दिल से तौबा करना सीखेंगे तो हम अपने आप को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करेंगे, ताकि जब यीशु मसीह आसमान के बाद हम ज़ाहिर हो तो हम उसके साथ हवाई में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तो इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ़, तमजीद और कुदरत और सताइश के लायक है। खुदावंद अपने फजल से हमें सिखा
کہ خداوند ہم اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں، تاکہ خداوند ہم ہر روز تیرا پاک کلام پڑھنا سیکھیں، تجھ سے دعا کرنا سیکھیں، تیرے خوف میں چلنا سیکھیں، تیری وفاداری میں رہنا سیکھیں، تاکہ خدا جب تیری بادشاہی ظاہر ہو تو ہم ہوا مڑ کر تیرا استقبال کر سکیں اور تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کر سکیں۔ بڑی برکت ہے، تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔